श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। आप सभी को दीपावली की मंगल शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर देवता सदैव आपके घर में विराजित रहें, उनकी कृपा सदैव आपको प्राप्त होती रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि दिवाली की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। पूजा की विधि बिल्कुल आसान होगी, बहुत सरलता से प्रत्येक व्यक्ति से कर पाएगा। और पूजा हम करेंगे उसकी विधि से में आपको सामग्री ही होती है, बस उसे अगर हम सही तरीके से अर्पित करते हैं, सही तरीके से पूजा में प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम दीपावली पर विशेष पूजा करते हैं, इसलिए कहते हैं माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करे, तो इस दिन विशेष रूप से उपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। जैसे पंचोपरांत विधि से धूप दीप तो हम रोज की अर्पित करते हैं, कुछ विशेष विधि ठीक है। तो पूजा बिल्कुल आसान होगी। पूजा करने के बाद आपको आनंद का अनुभव भी होगा। जो दर्शक मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नवरात्रि में मेरे साथ पूजा करते हैं या फिर दीपावली पर मेरे साथ पूजा करते हैं, पूजा में कितना लाभ होता है, तो आप सब जो नए दर्शक हैं ध्यान से वीडियो देखिए, इसी विधि से पूजा करने का प्रयास कीजिए। हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कीजिए। पूजा विधि के बारे में तो देखिए, जब आप पूजा करते हैं, जिस भी स्थान पर आप माँ की चौकी लगाते हैं, वहां पर सबसे पहले सफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए उस जगह को। फिर उस स्थान पर लकड़ी का एक पाटा या चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। अब इस चौकी पर आपको माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति, जो अगर आप लेकर आए हैं, नई मिट्टी की मूर्ति आप लेकर आए हैं, तो इसे स्थापित कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पीतल अष्ट धातु की मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है तो आपके पास पीतल या चांदी है, लेकिन फिर भी अगर आप मिट्टी की मूर्ति या विग्रह लेकर आते हैं लक्ष्मी गणेश का, तो उसकी स्थापना आपको करनी है वही चौकी पर। और जो पीतल या फिर चांदी की मूर्ति आपके पास पहले से है, उसकी भी स्थापना कीजिए। मतलब एक धातु की एक मिट्टी की आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पुरानी मिट्टी की मूर्ति है आपके पास, उन्हें हटा दीजिए। और जो नए लक्ष्मी गणेश हैं उनकी पूजा आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले चौकी के बीच में आपको लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कुबेर देवता की फोटो है या फिर मूर्ति है तो उनकी भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो भी कोई बात नहीं, कुबेर देवता का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। सारी पूजा की जो सामग्री है एकत्र करके चौकी के पास रख लीजिए और आसन डालकर आप बैठ जाइए। अब करना है आपको शुद्धिकरण। सबसे पहले थोड़े से जल के छींटे देकर अपने ऊपर और अपने आसपास जो सामग्री है उसके ऊपर शुद्ध जल या गंगा जल के छींटे देकर उनका शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आपको आचमन करना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर 3 बार आपको आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणे नमः। इस प्रकार से 3 बार आपको आचमन करना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणे नमः। इस प्रकार से 3 बार आचमन करते हैं। फिर चौथी बार थोड़ा जल लेकर और हाथ धो लीजिए और ऋषि के साथ ओम ऋषिकेशाय नमः इस प्रकार से हाथ धोकर शुद्धिकरण करके पूजा का प्रारंभ करते हैं। अब आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जहां आप बैठे हुए हैं आसन पर, तो आसन के नीचे थोड़ा जल डालकर और अपनी 2 उंगलियों से जल को स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाइए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो गई है। अब आप जब तक आपकी पूजा पूरी नहीं हो जाती, आसन पर से उठ नहीं सकते। तो पूजा से पहले सारी सामग्री एकत्र करके अपने पास रखिए, या फिर आपको आपके पास जो सारी सामग्री रखी हुई है इस प्रकार की व्यवस्था रखिए। अब सबसे पहले आपको एक कलश की स्थापना करनी है। तो आपको एक पात्र लेना है, कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, चांदी का, तांबे का, पीतल का, आपके पास पात्र है। उस पात्र में आपको पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल भर दीजिए। इसमें सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प डालकर, लौंग, इलायची डालकर और आपको एक कलश तैयार करना है। इसके ऊपर आपको रखना है पंच पल्लव, मतलब आम के या फिर अशोक के पत्ते रखकर, पंच पल्लव रखकर, और उसके ऊपर आपको एक रखना है पूर्ण पात्र। एक बर्तन में कोई भी एक प्लेट ले लीजिए या फिर कटोरी ले लीजिए, उसी में थोड़े से चावल रखकर और कलश के ऊपर एक पंच पल्लव के ऊपर रख दीजिए। अब उसके कलश की स्थापना हो गई, लेकिन अभी भी यह कलश अधूरा है। इसके ऊपर हमें करना है गणपति की स्थापना। तो एक लीजिए आप सुपारी, एक सुपारी में कलावा लपेट दीजिए और गणपति मानकर कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखा है उसी के ऊपर एक सुपारी को रख दीजिए। भगवान गणेश की
स्थापना हो चुकी है और अब उनकी पूजा कर लीजिए पंचोपचार विधि से। सुपारी के ऊपर ही आपको थोड़े जल के छींटे देने हैं। फिर उसके बाद में धूप दीपक सतपुष्प अर्पित करके सुपारी रूपी गणपति का पूजन कर लीजिए। कलश देवता की पूजा कर लीजिए। इसी प्रकार से धूप देकर अक्षत पुष्प अर्पित करके कलश देवता का पूजन कर लीजिए। पूजा हो गई, स्थापना हो गई। अब आपको माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा करनी है। लेकिन जब भी हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो आवश्यक होता है नवग्रह की शांति करना, मतलब नवग्रहों का पूजन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कोई भी विशेष पूजा हो तो अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप वहीं पर स्थापित कर दीजिए और उन्हीं पर धूप दीप अर्पित करके 9 ग्रहों का ध्यान करके पूजन कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तब आप क्या करेंगे, लेकिन अगर आपके पास चौकी पर जगह है तो आप नवग्रह बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चावल की ढेरी रखकर 9 जगह पर और नवग्रह बना सकते हैं। लेकिन संभव नहीं है तो एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए और उसी प्लेट में आप अनामिका उंगली से, रोली से या फिर चंदन से 9 बिंदियां लगा दीजिए। अब यह आपने 9 ग्रह का विग्रह कर लिया। अब अगर आपको नवग्रह मंत्र आता है तो नवग्रहों के नाम लेते हुए, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम बृहस्पति नमः, इस प्रकार से सभी ग्रहों के नाम लेते हुए अपनी प्लेट पर बिंदियां लगाई हैं उनके ऊपर अक्षत और पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप अर्पित कर दीजिए। अब आपने नवग्रहों की पूजा कर ली। अब मान लीजिए कि आपको 9 ग्रहों के नाम नहीं आते हैं तो ऐसे में सिर्फ एक बार बोल दीजिए ओम नवग्रह देवता भयो नमः। इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा एक ही बार में आप इन मंत्र को बोलते हुए बीच में थोड़े से अक्षत पुष्प रख दीजिए। इसके लिए आपने नवग्रह पूजन कर लिया। माँ लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि नवग्रह शांति के बिना कोई भी पूजा ना तो संपूर्ण होती है और ना ही हो सकती है, तो यह 2 मिनट का काम है, जरूर कर लीजिए। अब जो आप विग्रह लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी का नया विग्रह, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। आपके पास विग्रह स्थापित है वहां पर जैसे ही पुराना विग्रह भी हो सकता है। 2 मिनट का काम है, जरूर कर लीजिए। अब जो आप विग्रह लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी के विग्रह, उनकी आप पूजा कर सकते हैं या फिर जो भी आपके पास विग्रह स्थापित है वहां पर जैसे ही कि पुराना विग्रह भी हो, हर साल का कर सकते हैं। उन्हीं की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो चौकी पर उन्हें स्थापित कर दीजिए। उनकी अवधि विधान से हमें पूजा करना है। किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो स्नान करवा सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह धातु का है तो, और धातु का विग्रह नहीं है तो स्नान का भाव करते हुए जल के और पंचामृत की छींटे दे सकते हैं। इसके बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र आप चाहें तो पीले रंग के वस्त्र भगवान गणेश जी को और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास वस्त्र लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी और गणेश को अर्पित कीजिए। तोड़कर कलावे में से लक्ष्मी और गणेश को अर्पित कीजिए। उसके बाद यह गोपित भगवान गणेश और पीले रंग का अर्पित कीजिए। और अगर आपके पास यह गोपवित नहीं है तो आप कलावे में से तोड़कर यह गोपवित अर्पित कर सकते हैं। यह गोपवित क्या होता है, देखिए यह गोपवित जनेऊ होता है, मतलब जो भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है या फिर जो भी देवी देवता होते हैं, यज्ञ पवित्र जरूर अर्पित किया जाता है। तो जैसे कि आपने अभिषेक कर दिया, वस्त्र अर्पित कर दिए, या गोबित चढ़ा दिया, अब आपको इत्र लगाना है। इत्र के बाद आपको तिलक करना है। भगवान गणेश को हल्दी और चंदन का तिलक कीजिए, कुमकुम का तिलक कीजिए। भगवान गणेश को सिंदूर का भी तिलक लगता है। पीला सिंदूर भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। अक्षत भी तिलक के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है, तो जरूर कर दीजिए। माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कीजिए। लेकिन अगर आप महिला हैं तो सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन आप पुरुष हैं तो पूजा कर रहे हैं तो सिंदूर से तिलक मत कीजिए। अष्टगंध से या फिर कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीपक सतपुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, सभी चीजें एक एक करके गणेश को और माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अत्यंत प्रिय हैं तो पीले पुष्प अर्पित कीजिए। आंकड़े के पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं, सफेद आंकड़े के पुष्प, और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। सफेद आंकड़े के पुष्प और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। आप चाहें तो आज के दिन कमल के पुष्प लाकर माँ को अर्पित कर कीजिए। इसके बाद आपको भोग अर्पित करना है, तो भोग में आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई भोग अवश्य लगा सकते हैं। वैसे माँ को सफेद मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं, दूध से बनी मिठाई तो आप चाहें तो स्वयं बना सकते हैं या फिर दुकान से लाकर चढ़ा सकते हैं। दीपावली है तो आप घर में खीर अवश्य बना लीजिए। खीर से आप हवन भी कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, तो खीर घर में अवश्य बनाएं। इस तरह से का ध्यान रखिए। फिर जो भी फल आपके पास उपलब्ध है, मतलब इस समय जो भी फल आपके पास है माँ को अर्पित कीजिए। हो सके तो अनार माँ को अवश्य अर्पित करना चाहिए। अनार के दाने निकालकर, मतलब आप अनार को साफ कर लीजिए और सिर्फ दाने किसी पात्र में रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। और बेसन
को बहुत शुभ माना जाता है। तो बेसन की मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। लक्ष्मी को भी अर्पित कीजिए। भगवान कुबेर को भी बेसन की मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। मतलब देखिए, प्रयास कीजिए कि घर में बेसन की मिठाई या तो बन जाए या फिर बाहर से आ जाए। इसी प्रकार से एक दूध से बनी हुई मिठाई भी जरूर होनी चाहिए। फल होने चाहिए। जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, इन सभी चीजों को भोग स्वरूप सभी देवी देवताओं को चौकी पर विराजित हैं सबको अर्पित कर दीजिए। इसके बाद पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर आपको लौंग, इलायची, सुपारी रखना है। भगवान गणेश को एक पान का पत्ता अर्पित कीजिए। मतलब इसी प्रकार से पान का बीड़ा बनाकर इस प्रकार से माँ लक्ष्मी को एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। और भगवान कुबेर को भी, क्योंकि जब हम भोग अर्पित करते हैं तो भोग अर्पित करने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता अवश्य अर्पित किया जाता है। तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए और सभी देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे चौकी पर, जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं, अर्पित कीजिए। जहां आपने भोग लगाया भोग के पास ही रख दीजिए। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता सबके लिए दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए। अच्छा, बाद में इस पैसे को किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। इसके बाद आमनी के रूप में थोड़ा जल अर्पित कीजिए। इसके बाद आपके पास थोड़ा अक्षत और पुष्प लेकर वहीं पर जहां पर आपने भोग इत्यादि अर्पित किया अर्पित कर दीजिए। मन में भाव करते हुए पूजा की पाठ में अगर किसी भी प्रकार का भाव रह गया हो, कोई भी सामग्री कम या ज्यादा हो गई हो, इसके लिए सर्वभावे अक्षता निसमृयामी, मतलब किसी भी चीज के अभाव में अक्षत आपको अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर और प्रार्थना करनी है भगवान गणेश या माँ लक्ष्मी से कि हे गणपति, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे। मेरे घर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करें। मुझे मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता प्रदान करें। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ स्थायी रूप से आप मेरे घर में वास करें। मेरी पूजा, मेरी स्थापना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। आप मुझ पर प्रसन्न रहें, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की है, भगवान गणेश की पूजा की है, इसी प्रकार से कुबेर, भगवान सरस्वती या फिर माँ काली या दुर्गा, जिनको भी आपको चौकी पर स्थापित किया है, सबकी पूजा आप कर सकते हैं। और देखिए, दीपावली की रात्रि में महाकाली, महासरस्वती और माँ लक्ष्मी तीनों स्वरूप में पूजा की जाती है ताकि हर प्रकार से, हर संकट से हमारी रक्षा हो और हमें इस प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त हो। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती जरूर कीजिए भगवान गणेश की और फिर माँ लक्ष्मी की। दीपावली की शाम को आप पूजा करेंगे तो आरती आपको जरूर करना है। उसके बाद वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जप करना है। आप अपनी इच्छा के अनुसार वैसे तो किसी भी संख्या में मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए आज की रात्रि में ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप करने में बीते। देखिए, मंत्रों से ही सिद्धि मिलती है। बिना मंत्रों के कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। तो वहीं पर आप धन वर्षा पोटली की सारी सामग्री रख दीजिए। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद एक पात्र में करके पोटली की सारी सामग्री माँ लक्ष्मी के सामने रखिए और वहीं बैठकर मंत्रों का जाप कीजिए। आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के ओम ह्रीं माँ लक्ष्मी नमः, जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं पूरे श्रद्धा भाव से अधिक संख्या में जपने का प्रयास कीजिए। मतलब कम से कम 11 माला, 21 माला, 51 माला, मतलब जितना आपसे हो सके। आज की रात्रि यह समझ लीजिए माँ लक्ष्मी देने के लिए तत्पर हैं आपको। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाते हैं और कितना आप अपने लिए माँ लक्ष्मी का जप कर पाते हैं, तो पूरी तरह से आपको अपनी इच्छा पर निर्भर रहना है, अपनी क्षमता पर निर्भर रहना है। तो पूरे भक्ति भाव से आज की रात्रि समर्पित कर दीजिए माँ लक्ष्मी को और विश्वास कीजिए जितना आप चाहेंगे कहीं ज्यादा माँ लक्ष्मी आपको दे सकती है। और हाँ, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, भूल गई शायद मैं आपको बताना, पूजा करने से पहले पूजा का संकल्प जरूर ले लीजिए। जैसे कि आप आचमन कर लेते हैं, इसके बाद में अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर संकल्प कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता हेतु कुबेर देवता मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके फिर आपके हाथ में जो सामग्री है वह आपको माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कर देनी है। फिर उसके बाद से आपको पूजा प्रारंभ करनी है। बिना संकल्प के पूजा का उतना फल नहीं मिलता जितना कि संकल्प लेने के बाद मिलता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।